जम्मू कश्मीर के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए अच्छी खबर है और एक तरह से बुरी खबर भी कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग अगर रजिस्टर ना कर पाए तो अक्टूबर का महीना आपका मुफ्त में चला जाएगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्लियर कर दिया गया है सरकार की तरफ से तमाम मुलाजमीन के लिए। ये किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, हर महकमे के जो मुलाजिम हैं उन सभी मुलाजमीन से कहा गया है कि वो खुद को रजिस्टर करें इस सरकारी पोर्टल पर। 17 से इसकी शुरुआत हो रही है और इसकी डिटेल्स क्या है मैं 3-4 मिनट में आपके सामने रखूँगा। होप्स हो कि आप हमारे साथ रहेंगे और अपने राय ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा कमेंट के ज़रिए। दरअसल JKHRMS ये एक ऐसा सिस्टम है, चूँकि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें चल रही हैं, सरकारी सतह पर भी कामकाज ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस करने की कोशिश है, तो मुलाजमीन का रिकॉर्ड रखने में, माहाना तनख्वाह देने में या फिर उनकी जो अटेंडेंस वगैरह है, उनका रिकॉर्ड है, उनके सर्टिफिकेट्स हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो हासिल करने में भी सरकार को या दफातर को मुश्किलात पेश ना आए, इसके लिए भी रास्ता आसान बनाने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी JKHRMS एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें इस पोर्टल का जिक्र किया गया है और मुलाजमीन सारे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी करार दी गई है जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ, यानी JKHRMS ये जो सिस्टम है इसके साथ। और उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? एक तो ये कि उनके जो इसी प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें, एक तो सैलरी स्लिप वगैरह, GP फंड के ताल्लुक से इनकम टैक्स स्टेटमेंट और जो सब्सक्रिप्शन SLI सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है उन सारी डिटेल्स को भी मुलाजमीन ने इस पोर्टल पर डालना है। 17 तारीख से इस पोर्टल की शुरुआत होगी। आपने ये रजिस्ट्रेशन JKHRMS और जो इसकी वेबसाइट भी है www.hrms.jk.gov.in, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक भी करेंगे आप तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन 17 अक्टूबर से, आज नहीं 17 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है hrms.jk.gov.in। अगर आप किसी भी तरीके से फेल होते हैं, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती, रजिस्ट्रेशन इस जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पे नहीं कर पाते बतौर मुलाजिम, आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, अफसर हैं, मुलाजिम हैं, छोटे ओहदे पर हैं, बड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं हुई तो अक्टूबर महीने की आपकी सैलरी बंद हो जाएगी, ये क्लियर कर दिया गया है। इस बीच चूँकि 17 तारीख को ये लॉन्च हो रहा है सिस्टम, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब ये पूरा सिस्टम लॉन्च होगा तो GAD के जो सेक्रेटरी हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, वो हैं डॉक्टर पीयूष सिंगला, उनकी तरफ से इस सर्कुलर में भी चीज़ें क्लियर की गई हैं। और सर्विस से रिलेटेड जो आपकी सैलरी स्लिप हैं, GP फंड है, इनकम टैक्स स्टेटमेंट है, SLI सब्सक्रिप्शन वगैरह है, तो वो सारी डिटेल्स भी आपको यहीं पर रखनी होगी। अब JKHRMS के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि अभी लॉन्च होना बाकी है, तो एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है, एक तरह से सारी चीज़ें इसी पर आपकी हैं। मुलाजिम का नाम, उसकी डिटेल्स एक क्लिक पर ऑनलाइन एक साथ आ जाएंगी। जब आप पूरी डिटेल्स अपनी डालेंगे तो अगली बार जब आपको कोई भी परेशानी आती है रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो खुदा ना खास्ता कोई परेशानी किसी मुलाजिम को आती है, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, कहीं कोई गलती हो गई है, करेक्शन करनी है, तो एक क्लिक पर आपकी जो पिछली डिटेल्स हैं वो सारी की सारी वेब बेस्ड पोर्टल के ऊपर मिलेंगी जो 17 तारीख से शुरू हो रहा है। और दूसरी ये कि सरकार के लिए भी आसान हुआ है इस पोर्टल के ज़रिए। माहाना जो मॉनिटरिंग रहती है कामकाज की, कितने मुलाजिम आते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, वीकली या मंथली उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी मॉनिटरिंग करने में भी आसानियाँ काफ़ी पैदा हो गई हैं सरकारी तौर पर। प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम PRS वगैरह क्या है वो भी एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर, किस मुलाजिम के पास कितने असासे हैं, जो मुलाजमिन से डिटेल्स मांगी जा रही थी वो सारी भी इसी पर आ जाएंगी। यानी आपकी जो जितनी भी सर्विस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। इसमें दाएं बाएं सरकारी दफातर और ऊपर नीचे चक्कर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसमें इनिशियल अपॉइंटमेंट, मुलाजिम लगा कहाँ से था, आज कहाँ काम कर रहा है, जॉइनिंग कहाँ हुई, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, पोस्टिंग, प्रमोशन डिटेल्स सारी जो है एक एम्प्लॉय की, वो यूनियन टेरिटरी की इंतज़ामिया के इस पोर्टल के ऊपर आ जाएंगी। और इस बीच CPIS जो है सेंट्रलाइज्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ये भी इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है, चूँकि जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक ही जगह एक प्लेटफॉर्म पर मुलाजमीन की डिटेल्स इकट्ठी कर देगा। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर जारी किया है इसमें ये भी पता चला है कि मकसद इसका सिर्फ ये है कि सिस्टम स्मूथली रन करे, मुलाजमीन को अपनी डिटेल्स या सरकार को मुलाजमीन की डिटेल्स, उनकी तफसीलात लेने में कोई परेशानी ना हो। CPIS नंबर जो हैं, बेसिक्स जो है वो चेक की जा सकती हैं। और एक बार जब पोर्टल 17 अक्टूबर को लॉन्च कर दिया जाएगा तो उसके बाद ये डिटेल्स और भी आसान हो जाएंगी। एम्प्लॉय की
अगर कहीं पर अपडेशन भी करनी है, आपको अपडेट करना है या कोई करेक्शन करनी है, तो उसको करेक्शन फॉर्म भरना होगा डैशबोर्ड के ऊपर, यानी इसी में जब आप पोर्टल पर जाएंगे तो डैशबोर्ड जो है वहाँ पर करेक्शन फॉर्म भरना होगा और डीडीओज़ को अप्रूवल के लिए भेजना होगा। जो डीडीओज़ होते हैं उनको आपकी जिम्मेदारी होगी, जब आप फॉर्म भरेंगे उनको सेंड करेंगे। उसका मकसद ये होगा कि डीडीओज़ अप्रूव करेगा, मंजूरी देगा। कोई कहीं पर कोई गलती हुई तो उसके लिए जिम्मेदार डीडीओ होगा, जवाबदेही उसकी भी होगी, क्योंकि उसने डिटेल्स जो है वो फॉरवर्ड करनी है मंजूरी के बाद, आला हुकाम को सरकार तक पहुंचानी है। तो जितने भी मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पूरे यूनियन टेरेटरी के अंदर, वो JKHRMS जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पे जाएंगे। 17 अक्टूबर से अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। सारी चीज़ें बड़ी ध्यान से, करेक्शन फॉर्म जो DDO को भेजेंगे जिस पर आप सारी डिटेल्स अपनी मेंशन करेंगे सर्विस से रिलेटेड, उसमें कोई कोताही, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अक्टूबर महीने की आपकी सैलरी, आपके वेतन जो है वो रोक दिए जाएंगे। ये क्लियर कर दिया गया है। बड़े ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। मुलाजमीन के लिए क्लियर डायरेक्शंस हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है।